दीपक दीपा के साथ मधुपुर गांव में रहता है। दीपक के पास ऐसे तो बोलने के लिए बहुत जमीन है, लेकिन आधी से ज्यादा पहले से ही सेठ के पास गिरवी पड़ी है। दीपा और दीपक बची हुई जमीन पर खेती करते हैं और बड़ी ही मुश्किलों से घर का खर्चा निकाल पाते हैं। दिन यूं ही बीतते जाते हैं। फिर अचानक गांव में सूखा पड़ जाता है और दीपक की जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगता। अब हम क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे हम। सेठ से कुछ कर्ज ले लेते हैं। पहले से ही कम कर्ज नहीं है जो और कर्जा कर ले। लगता है पूरी जिंदगी ऐसे ही ब्याज भरने में चली जाएगी। अब मुझे एक पैसे भी कर्ज के नहीं चाहिए। तो क्या करे, भूख से मर जाए? मुझे तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता है। क्यों ना हम शहर चले, वहीं कुछ काम कर लेंगे। दीपा अपने सोने के कंगन बेच देती है और दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दीपा का मामा भी शहर में ही रहता है। शहर तो आ गए, अब कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है क्या कि यहाँ भी दर दर भटकते रहें? यहीं पास में मेरे मामा रहते हैं, हम वहीं चलते हैं। दीपा दीपक के साथ अपने मामा विनोद के घर चली जाती है और विनोद दीपा को देख हक्का बक्का रह जाता है और भारी मन से दीपा से कहता है, अचानक से दीपा, कोई खबर बिना? क्या बताएं मामा जी। इतना कहकर दीपा अपनी सारी कहानी विनोद को सुना देती है और ये सुनकर विनोद मन ही मन सोचता है, ये यहाँ रहने तो नहीं आ गई, कैसे निकालूं इन्हें? महीने का 20 किलो आटा तो यही खा लेंगे। विनोद कुछ सोच और इस बला को निकाल यहाँ से। विनोद हंसते हुए कहता है, रहो रहो यार रहो, बस अपने खाने पीने का जुगाड़ कर लेना। विनोद अपने काम पर चला जाता है और ये सुनकर दीपा का मन ग्लानि से भर जाता है। दीपा रोने लगती है और दीपक से कहती है, जब खुद के हालात अच्छे ना हो तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। दीपा और दीपक जाने लगते हैं, तभी उसकी मामी रीमा वहां आ जाती है और दीपा को रोक लेती है। रो मत दीपा, तुम तो अपने मामा को जानती हो, उनकी इसी कंजूसी के कारण भगवान ने हमें लगता है बच्चे नहीं दिए। मैं भी इनकी इस कंजूसी से परेशान हो गई हूँ। तुम इस नए शहर में कहाँ जाओगी? कुछ दिन यहीं रुक जाओ, फिर कोई काम धंधा देखकर चली जाना। नहीं मामी, मेरे पति की इज्जत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो क्या काम करोगी? कुछ सोचा है तुमने? कुछ सोचा नहीं है हमने मामी जी। मैंने सुना है तुम बहुत टेस्टी डोसा बनाती हो, क्यों ना तुम डोसा का ठेला लगा लो। यहाँ के लोगों को डोसे बहुत पसंद है। हाँ, ये सही रहेगा। गांव में भी तुम्हारे हाथ के डोसे के सब तारीफ करते थे, लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं जो डोसे का सामान और बर्तन ठेला खरीद सके। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं हूं ना। रीमा अपने घर से तवा, प्लेट और बाकी के सारे बर्तन डोसा बनाने में जो काम आते हैं वो दीपा को दे देती है। दाल चावल और डोसा बनाने के लिए जो राशन चाहिए वो सब भी दे देती है और विनोद की तिजोरी से कुछ पैसे निकाल कर दीपक को दे देती है। इन पैसों से ठेला खरीद लेना और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस मामी को याद कर लेना। दीपा और दीपक दोनों रीमा से विदा लेकर चले जाते हैं और दीपक डोसा का घोल और सांभर चटनी बनाती है। उधर दीपक रीमा के दिए पैसों से ठेला खरीद कर ले आता है। शाम तक दीपा डोसा का ठेला लगा लेती है। दीपा का डोसा इतना टेस्टी था कि देखते ही देखते लोगों की लाइन लग जाती है और सारे डोसे बिक जाते हैं। एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई हो गई, वाह! ऐसा ही रहा तो हम जल्दी ही इस शहर में बस जाएंगे। ये सब मामी की मदद से ही हुआ है। हम पाई पाई जमा करके मामी के पैसे उन्हें लौटा देंगे। दीपक आज की कमाई से भाड़े पर घर ले लेता है। अगले दिन फिर दीपक और दीपा डोसे का ठेला लगाते हैं और डोसे अच्छे खासे बिक जाते हैं। उधर विनोद को शक हो जाता है कि उसके घर से कुछ सामान गायब है और वो रीमा से कहता है, हमारे यहाँ तो 2 तवे थे, एक कहाँ गया? और भी बहुत सामान नहीं दिख रहा। रसोई में भी दाल चावल कम लग रहे हैं। 2 ही दिन में खा गई क्या सारा अनाज? मुझे क्या पता कौन सा मैं खा गई। विनोद के दिमाग में सामान घूमने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर दीपा कुछ पैसे जमा कर लेती है और रीमा को दे देती है। मामी, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती हूँ। इतना कहकर दीपा और दीपक वहां से चले जाते हैं और अपना डोसा का ठेला लगा लेते हैं। अब आज से जो कमाई आएगी वो हमारे पास रहेगी, उससे हम अपना घर बना सकेंगे। हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। रोज की तरह डोसे के ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है और विनोद भी घूमता फिरता वहां आ जाता है। दीपा को देख उसके होश उड़ जाते हैं। ये तवा तो मेरा है। अच्छा, तो तुम दोनों ही मेरे घर से सामान चुरा कर ले आए।
नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं चुराया है। विनोद दीपा और दीपक को खरी खोटी सुनाकर अपना तवा और उसके सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं। कोई हमें इस अनजान शहर में उधारी भी नहीं देगा। कहाँ से डोसा बना पाऊंगी मैं? एक सहारा था, वो भी छिन गया। दीपक और दीपा बहुत देर तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। फिर दीपक कहता है, तुम रुको, मैं आता हूँ। दीपक स्त्री लेकर आता है और कहता है, ये स्त्री मैंने लेकर रखी थी, तुम इस पर ही डोसा बनाना शुरू कर दो। क्या कहती हो? इस पर डोसा कैसे बनेंगे? बनेंगे, तुम कोशिश तो करो। दीपा स्त्री पर डोसा उतारना शुरू करती है और स्त्री पर बनते डोसे को देखकर दीपा के ठेले पर बहुत भीड़ हो जाती है। रोज की बनिस्पत आज और भी अच्छी कमाई होती है। स्त्री पर बने डोसे के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। शहर भर में दीपा और दीपक फेमस हो जाते हैं। एक दिन एक ग्राहक डोसा बनाते हुए दीपा का वीडियो बना लेता है और YouTube पर डाल देता है। देखते ही देखते स्त्री पर बने डोसे देश भर में छा जाते हैं। ये देखकर एक बड़ा बिजनेसमैन दीपा के ठेले पर खाने आता है। वाह वाह वाह, क्या डोसा है! ऐसा डोसा मैंने आज तक नहीं खाया है। क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करना चाहोगे? जी नहीं। मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं, तुम दोनों उसकी चिंता मत करो। मैं एक बड़ा सा डोसा रेस्टोरेंट खोलूंगा जिसकी ब्रांचेस देश के हर शहर में होंगे। तुम दोनों को ही सब देखना होगा, बस प्रॉफिट से मेरा 40% रख देना। दीपा खुश होकर बिजनेसमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ ही दिनों में दीपा और दीपक करोड़ों कमा लेते हैं और अपने गांव की जमीन को छुड़वा लेते हैं और गांव में भी अपनी एक ब्रांच खोल देते हैं। देखते ही देखते दोनों शहर के रईसों की गिनती में शामिल हो जाते हैं और विनोद उनकी तरक्की से जलता रह जाता है।